अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन उधर ईरान से बिल्कुल अलग आवाज आई है। ईरान के एक बड़े सैन्य सलाहकार मोहसिन रेज़ई ने साफ साफ कहा है कि जंग ऐसे खत्म नहीं होगी। 23 मार्च को टीवी पर दिए गए बयान में रेज़ई ने कहा कि जब तक ईरान को अपने नुकसान का पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता, सभी आर्थिक पाबंदियां खत्म नहीं होती और अमेरिका की तरफ से दखल न देने की कानूनी गारंटी नहीं मिलती, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। उनके शब्दों में जंग तब तक चलेगी जब तक हमें पूरा हिसाब नहीं मिल जाता। रेज़ई का लहजा काफी सख्त दिखा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस बार जवाब जैसे को तैसा वाला नहीं होगा, बल्कि उससे भी आगे जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार आंख के बदले आंख नहीं, सिर के बदले सिर होगा और आपको खाड़ी छोड़नी पड़ेगी, यानी साफ साफ इशारा कि ईरान इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की सेना लगातार और मजबूती के साथ ऑपरेशन चला रही है। मतलब कई हफ्तों से चल रही इस लड़ाई में ईरान दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। रेज़ई ने एक दावा ये भी किया कि उनके मुताबिक ये जंग तो एक हफ्ते पहले ही खत्म हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। रेज़ई का कहना है कि शुरुआती दौर के बाद अमेरिका को समझ आ गया था कि जीतने का कोई रास्ता नहीं है। उधर ट्रंप का दावा कुछ और है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ईरानी नेता के संपर्क में है और बातचीत भी हुई है। ट्रंप के मुताबिक उनके राजदूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने 22 मार्च को एक ईरानी नेता से बात की। हालांकि उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुस्तफा खामेनी से सीधे बात नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ कल यानी 23 मार्च को लेबनानी मीडिया अल मयादीन के जानिब से खबर आई कि खबर ये थी कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने 6 शर्तें रखी हैं। अल मयादीन ने ये जानकारी ईरान के एक अधिकारी के हवाले से दी थी। अब जरा समझिए कि ईरान ने कौन सी 6 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, जंग दोबारा नहीं होगी। इसकी पक्की और ठोस गारंटी चाहिए, सिर्फ कागजी वादे नहीं। दूसरी शर्त यह थी कि पूरे इलाके में अमेरिका के सैन्य ठिकाने बंद किए जाएं, यानी सीधे सीधे अमेरिका की मौजूदगी को चुनौती। तीसरा शर्त, जंग में जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हमलावर देशों को देना होगा। चौथी शर्त, सिर्फ ये जंग नहीं, इलाके में चल रही बाकी जंगें भी खत्म हो। पांचवी शर्त की बात करें तो पांचवी शर्त ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानूनी सिस्टम बने। बता दें कि ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल सप्लाई गुजरता है और जहां ईरान का खास असर है। छठी शर्त यह थी कि ईरान के खिलाफ काम कर रहे मीडिया नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो और उन्हें सौंपा जाए। मतलब ये महज युद्ध विराम की शर्तें नहीं है, ईरान की तरफ से ये पूरे इलाके में नया नियम कायदा तय करने की कोशिश है। वहीं पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही है। एक यूरोपीय अधिकारी ने द गार्जियन को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन मिस्र, पाकिस्तान और खाड़ी देश दोनों के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में इस हफ्ते सीधी बातचीत भी हो सकती है। खबर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मिल सकते हैं। ये सब उस फोन कॉल के बाद हुआ जो ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच हुई थी। व्हाइट हाउस ने इस कॉल की पुष्टि तो की है, लेकिन बाकी बैठकों को लेकर साफ जवाब नहीं दिया। प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील बातचीत है और जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी बैठक को तय मानना सही नहीं होगा। इधर ओमान, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देश भी इस जंग को खत्म कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी आगे बढ़ी है ये अभी साफ नहीं है। ओमान के विदेश मंत्री ने भी कहा कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यानी सामने जंग है, लेकिन पीछे पीछे बातचीत की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। अब देखना यह है कि ये कोशिशें कामयाब होती हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी राहुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।